हाय गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है शीतल तोमर एंड आई वर्क एज ए नर्सिंग ऑफिसर इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और आज के व्लॉग में हम बात करने वाले हैं मेरी फर्स्ट ड्यूटी के बारे में आफ्टर कोविड। जैसे मुझे मेरा कोविड ठीक हुआ उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा कोविड को लेके ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद, तो उसके बारे में बात करेंगे। बट बिफोर दैट, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब बात करते हैं, पूरी कहानी की बात करेंगे, कैसे मुझे कोविड हुआ, कैसे मुझे सिम्टम्स आए। क्योंकि अगर आप नए हैं तो आपको नहीं पता होगा कि कब मुझे कोविड हुआ था, कब मैंने रिकवर किया। तो ये सारी स्टोरी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद का। तो फर्स्टली मेरा जो टेस्ट है वो कब पॉजिटिव आया था, तो 11th को मैं पॉजिटिव आई थी, कोविड पॉजिटिव आई थी। उससे पहले मुझे क्या सिम्टम्स रहे उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले मेरी 2-3 दिन तबीयत ऑलरेडी ख़राब थी। एंड इफ़ यू आर अ सब्सक्राइबर टू माय चैनल देन आपको पता होगा कि मैं ड्यूटी पे फेंट हो गई थी, मेरी तबीयत वैसे ही ख़राब चल रही थी। उसके बाद मुझे हेडेक होना शुरू हुआ था 9th को, 8th 9th को मुझे हेडेक 9th को मुझे हेडेक होना शुरू हुआ था। और जैसे ही मुझे हेडेक था, बहुत ही वियर्ड हेडेक था। ऐसा हेडेक मुझे नहीं होता क्योंकि नींद ना पूरी होने की वजह से जो हेडेक होता है वो भी मुझे पता है, और यूजुअली मुझे हेडेक नहीं होता है। बट अगर मुझे कभी हेडेक होता है तो वो नींद ना पूरी होने के कारण होता है, लेकिन वो वाला हेडेक नहीं था। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो वो वाला हेडेक मुझे नहीं था। तो उस टाइम पे मुझे बहुत ही वियर्ड हेडेक हो रहा था। इवन अगर मैं सो रही थी, करवट ले रही थी, सोते सोते भी मुझे पता चल रहा था कि मेरा सिर जो है वो एक तरह से बज रहा है पूरा अच्छे से ना, बहुत पेन हो रहा है। उस दिन मुझे 10th को ये लग गया था कि हाँ शायद मे बी आई एम पॉजिटिव। और उसके अलावा मुझे एज सच कोई सिम्टम था नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से बाकी सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। 11th को मैं पॉजिटिव आई थी। 11th को पॉजिटिव आने के बाद मैंने अपनी पूरी फैमिली का टेस्ट करवाया था। मेरी सारी फैमिली नेगेटिव थी, ओनली आई वॉज पॉजिटिव। धीरे धीरे जो मेरे सिम्टम्स हैं वो आने शुरू हुए थे, बॉडी एक, फीवर और ये सारे सिम्टम्स आने शुरू हुए थे। बट वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी कि अगर आप इनिशियल, क्योंकि उसको भी थोड़े दिन पहले ही कोविड हुआ था, तो उसने बताया कि अगर आप इनिशियल डेज़ में स्टार्टिंग के जो 1 वीक होता है, अगर उसमें आप एक्स्ट्रा केयर करके चलते हो ना, तो आपके सिम्टम्स इतने ज़्यादा नहीं आते हैं। एंड द बेस्ट स्टेप वॉज टू टेक स्टीम इन एवरी 2 hours। इवन इफ़ यू आर स्लीपिंग, सेट अ अलार्म एंड टेक स्टीम इन एवरी 2 hours। तो वो चीज़ मैंने जो है बहुत ही थॉरली फॉलो की थी कि हर 2 घंटे में मैं स्टीम ले रही थी, चाहे वो रात थी, चाहे जिस भी टाइम में सो रही हूँ। ऑल्दो कोविड होने के बाद आपको नींद वैसे ही कम आती है, मे बी कुछ साइकोलॉजिकली आप वैसे ही बेड में पड़े रहते हो तो आप सोचते रहते हो, वो भी रीज़न होता है। तो सेम थिंग हैपन विद मी कि मुझे नींद भी कम आ रही थी। तो लेकिन फिर भी मैं जिस भी टाइम सो रही थी, मैं उस टाइम पे अलार्म सेट करके सोती थी कि मुझे 2 घंटे बाद जो है उठ के स्टीम लेनी है। फर्स्ट थिंग व्हाट आई डिड। सेकंड, मैंने खूब गाढ़ा पिया है, खूब चाय पी है। जब मेरा चाय से मन भर गया, मेरा टेस्ट जो है वो जाने शुरू हो गए थे, टेस्ट एंड स्मेल, तब मैंने अपने आप को कॉफ़ी पे शिफ्ट किया था। तो उस टाइम पे जब मैंने अपने आप को कॉफ़ी पे शिफ्ट किया, अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हो तो आपको पता होगा कि स्टार्टिंग में मैं कैसे चाय पी रही थी, उसके बाद धीरे धीरे मैं कॉफ़ी पे शिफ्ट हुई, जस्ट बिकॉज ऑफ माय टेस्ट। कि जैसे जैसे आपका टेस्ट और स्मेल जाते हैं तो वो फ्लक्चुएट करता रहता है, तो आपका चीज़ें खाने का मन नहीं करता। बट स्टिल यू हैव टू टेक देम रादर देन taking medicines and getting admitted to hospital. It's better to take care of yourself एट होम। तो यही चीज़ मैंने जो है सोची थी कि जितना भी हो, मैं जितना खा सकती हूँ उस टाइम पे, जितना खा सकती हूँ मैं उतना खा रही थी। म्यूजिक और इतना शायद मैंने कभी नहीं खाया होगा, इवन आफ्टर माई प्रेगनेंसी मैंने इतना नहीं खाया होगा जितना मैंने कोविड के टाइम पे खाया है। तो उस टाइम पे भी मैंने दबा के खाया, खूब लिक्विड लिया, गाढ़ा पिया, चाय पी, फ्रूट्स खाए, जूस पिए, सारी चीज़ें करी। नेक्स्ट व्हाट हैपेंड वाज, जब मेरा कोविड नेगेटिव आया तो उसके बाद ऑब्वियसली कोविड नेगेटिव आया था तो मुझे हॉस्पिटल ज्वाइन करना था। नाउ लेट्स स्टार्ट दी स्टोरी। अब क्या होता है, जिस दिन मेरा फर्स्ट डे था हॉस्पिटल में, उस दिन क्या हुआ था वो बता देती हूँ आप लोगों को। कि मैं ड्यूटी गई, ड्यूटी जाने के बाद मुझे पीपी किट पहनना था। ऑब्वियसली पेशेंट साइड जाना पड़ता है, वो चीज़ें आप स्किप नहीं कर सकते हो, उससे आप बच भी नहीं सकते हो। तो मैं पेशेंट साइड गई, लेकिन वो इतना सफोकेटिंग और इतना
ज़्यादा सफोकेशन हो रही थी ना, पीपी किट, फेस शील्ड, मास्क, डबल मास्क लगाना, ये सारी चीज़ें करने के बाद बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील हो रही थी। ऑल्दो आई ट्राइड कि मैं ज़्यादा पैनिक ना करूँ पीपी किट पहनने के बाद, बट स्टिल हाँ पता नहीं क्यों अपने आप में बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रही थी। और उस टाइम मुझे ये फील हो गया था कि यस ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है, इतनी देर पीपी किट पहन के रहना। और सफोकेशन, वो जो सफोकेशन फील हो रही थी ना, आई कांट एक्सप्लेन यू इन वर्ड्स व्हाट आई वाज फीलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सबको होती या नहीं होती मुझे नहीं पता, पर्सनली मुझे बहुत हो रही थी उस टाइम पे, मुझे बहुत सफोकेशन फील हो रही थी। उसके बाद मैं सेचुरेशन, मैं जैसे ही पीपी किट मैंने उतारी, मैं वापस आई, मैंने अपना सेचुरेशन चेक किया एंड दोज हु वर विद मी ऑन ड्यूटी दे न्यू दिस थिंग। उन्हें पता ये बात कि मेरा सेचुरेशन 92 आ रहा था। पता नहीं क्यों, ऑल्दो मैं कोविड से रिकवर कर गई थी, फिर भी मेरा सेचुरेशन 92 क्यों आ रहा था मुझे खुद नहीं पता। फिर उसके बाद थोड़ी देर मैंने रिलैक्स किया, पानी वानी पिया, उसके बाद मेरा सेचुरेशन ठीक हो गया था, मतलब ठीक है। बट दैट वाज द थिंग जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है फर्स्ट डे कि मुझे इतनी ज़्यादा सफोकेशन फील हुई। नेक्स्ट डे फिर ड्यूटी पे गए एंड नेक्स्ट डे क्या हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए बिल्कुल एग्जॉस्ट करने वाली फीलिंग थी कि मुझे नेक्स्ट डे फीवर आया। मैंने टैबलेट ली है डोलो, उसके बाद मैंने आराम किया है, बट फीवर मुझे दोबारा आया। मे बी शायद मेरी बॉडी इतना ज़्यादा कवर अप नहीं कर पाई थी। ऑल्दो आई लुक हैप्पी, आई डोंट लुक सैड इन मोस्ट ऑफ माई वीडियोज़ एंड इन मोस्ट ऑफ माई व्लॉग्स, बट समटाइम योर बॉडी इज़ एग्जॉस्टेड और वो चीज़ें आपके चेहरे पे नहीं दिखाई देती। तो यही चीज़ मेरे साथ हुई थी और यही रीज़न था कि मैं इतने दिनों से व्लॉग नहीं कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं आई जस्ट वांटेड टू हैव रेस्ट, कि मैं रेस्ट करूं, आराम से अपनी बॉडी को टाइम दूं कि वो चीज़ों के साथ कोप अप करे। तो मुझे फीवर आ गया था, उसके बाद मैंने डोलो ली है, अपनी मल्टीविटामिन्स में स्टिल कंटिन्यू कर रही हूँ और उसके अलावा विटामिन सी भी मैं अब खा रही हूँ। अभी तक मैंने कंटिन्यू किया हुआ है। विटामिन सी का मैंने बताया था कि काफ़ी सारे लोगों को विटामिन सी जो होती है एस्कॉर्बिक एसिड वो नहीं पसंद आती, मुझे भी नहीं आती, तो मैं लिम्सी करके टैबलेट आती है वो लेती हूँ, उसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा है, तो वो टैबलेट भी मैं अभी तक खा रही हूँ। तो दैट वाज माय एक्सपीरियंस कि फर्स्ट डे मुझे बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील हुई थी, सेकंड डे मुझे फीवर आ गया था, घर आके मैं ऐसे गिर गई थी जैसे 104 बुखार में होता है इंसान, कुछ करने की हिम्मत नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ मुझे बस ये हो रहा था सब कुछ बेड पे मिले। एंड थैंकफुली माय मदर डिड एवरीथिंग, उन्होंने सब कुछ किया कि मुझे खाना पीना सब कुछ बेड पे दिया, बिकॉज शी न्यू कि मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम पे थकी हुई हूँ और फीवर भी है। तो दैट वाज माय एक्सपीरियंस रिगार्डिंग फर्स्ट डे आफ्टर माय कोविड ड्यूटी, जब मैं हॉस्पिटल गई थी। तो ये था छोटा सा एक एक्सपीरियंस। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा है एंड इफ़ यू आर हेल्थ केयर वर्कर देन यू कैन रिलेट टू माई फीलिंग्स वेरी वेल कि क्या मैं फील कर रही होंगी उस टाइम पे। और अगर आपको कोविड हुआ है तो यही फीलिंग आप लोगों को भी ज़रूर आई होगी, वो पीपी किट पहनना, फिर अंदर जाना पेशेंट साइड पे पूरा पसीने पसीने, बहुत सफोकेटिंग होता है। बट स्टिल वी हैव टू डू आवर ड्यूटी, वी नीड टू फुलफिल आवर जॉब, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सारा हमें फुलफिल करनी पड़ती हैं एंड इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, तो वो सब कुछ हमें करना पड़ेगा, हम उससे नहीं बच सकते। बट स्टिल आई थॉट वाई नॉट टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू ऑल, एंड इफ़ यू लाइक माई एक्सपीरियंस and if you like this chit chat small session then please don't forget to like, share and subscribe to my channel। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अभी जो है व्लॉग्स थोड़े थोड़े चेंज होने वाले हैं बिकॉज मेरी मदर इन लॉ आई हुई हैं, उनको गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो उनकी हम लोग जो है सर्जरी के लिए प्लान करेंगे अभी। एंड वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी कि कैसे कैसे चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं लाइफ में। एंड इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में और अभी मेरी है इवनिंग ड्यूटी, मैं जाने वाली इवनिंग ड्यूटी पे। बाय बाय, टेक केयर।